L की कैपेसिटी 8 थी, इसने 8 खा ली। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और आया तो कहाँ जाएगा, M में। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद जिनको हमने समझा था कि उन्होंने रदरफोर्ड को एक्सेप्ट किया कि भैया वो जो दे रहे हैं वो सही है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे घूमते हैं। अब ये बात तो बता दी कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा था ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल होता है P प्लस, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया कि क्या नियम कायदे होंगे, न्यूक्लियस के अराउंड अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहे कि मैं घूमूं तो घूमने के लिए उसको रूल्स ज़रूरी है। अरे ऐसे थोड़ी तुम क्लास से बाहर निकल के हम गार्डन में कहीं भी घूम लेंगे, है ना। गार्डन में घूमने का टाइम तब होगा जब गेम्स का लेक्चर होगा, गेम्स का पीरियड होगा, तब जाके हम घूम पाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के आसपास घूमना चाहे तो कितने और कब घूमेंगे, कितनी डिस्टेंस पे घूमेंगे, ठीक है, वो सब हमको देखना है। आप लोगों ने एलिमेंट्स तो पढ़ ही लिए हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं। अरे ये वाली टेबल देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, चलते जाती है कहाँ तक। टोटल कितने होते हैं, 118 एलिमेंट। ये दिख रहा है, इस पर जूम करो, ये 118 एलिमेंट है। ठीक है, अब 118 एलिमेंट में सबसे पहले कौन होता है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। उसके बाद आता है हीलियम, इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल में क्या था, ये जो एलिमेंट्स थे उनके नंबर बताए गए हैं कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, फर्स्ट शेल में। हमने बात करी थी कि न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड पहली शेल को क्या बोलते हैं भैया, के। दूसरी शेल को क्या बोलते थे, एल। तीसरी होती तो उसको क्या बोलते, एम। तो मैं किस से भरना शुरू करूं, एम में भरूं कि एल में भरूं कि के में भरूं, या पहले के में भरूं फिर एल में भरूं फिर एम में भरूं। तो स्टेप वाइज चलना चाहिए। तो पहला रूल क्या होता है कि स्टेप वाइज भरा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमको समझ में आया कि स्टेप वाइज भरेंगे। लिख लूँ छोटा सा कि हमको स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स भरने, पहले के में भरो फिर एल में भरो फिर एम में भरो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक जाएंगे, इतने भरने ही नहीं पड़ेंगे। अब दूसरा रूल, कितने भराएंगे के में, 1 इलेक्ट्रॉन था इसके पास तो 1 भरा जाएगा क्या, जी हाँ। तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन का एटम बन गया। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 प्रोटॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया शेल, के शेल में भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में भरेंगे प्रोटॉन, तो इसका न्यूक्लियस ये है, इस न्यूक्लियस में भर दो यहाँ पे प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने P। अब न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स हम नहीं लिखेंगे, इतने से गोले में आगे चल के यहाँ पे 6 प्रोटॉन कैसे लिखोगे आप, P। ये गोले में लिख के बताओ, ये 4 लिखा है बस। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या कहना चाह रहे। तो हमको अंदर का माल नहीं करना है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भराते हैं के, एल और एम में। ठीक है, ये हमको देखना। तो इसके रूल देखते हैं, ये समझ में आ गया। ये टेबल आप लोग याद कर लो, बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। 18 तक तो कर ही लेना, 18 मतलब आर्गन तक। ठीक है, ए आर आर्गन। हम अब देखते हैं ये वाला डायग्राम। ये वाले डायग्राम में आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या करा, इन लोगों ने एलिमेंट्स लिए हैं और इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन भरा कि एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भराए जाते हैं। अब हम रूल्स देख रहे हैं। रूल्स किस बात के भैया, टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरना है हमें। ठीक है, तो कैसे भरेंगे। फर्स्ट रूल क्या समझ में आया, अभी लिखा था मैंने यहाँ पर, क्या लिखा था, स्टेप वाइज मैनर में भरो। कैसे भरो, स्टेप वाइज मैनर में भराएंगे।
ठीक है, ये रूल्स आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हालांकि इसके क्वेश्चंस अलग बनते हैं कि वो बोलेंगे कि भैया मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के बताओ। ठीक है, मैग्नीशियम का नंबर कितना है इस टेबल में देखो 12, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 12 प्रोटॉन्स भी हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के बताओ। तो अभी पहले 3 रूल देखते हैं, उसके बाद इसको बना के देखते हैं, इसको अपन क्वेश्चन मानते हैं। ये आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है भैया? ये SLW #4.5 मतलब 5th पार्ट चल रहा है। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर। सेकंड, अब मैंने कहा फर्स्ट शेल में कितने भराएंगे, हाइड्रोजन में कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन ही था, तो न्यूक्लियस इसका 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना दिया, छोटी सी डॉट बॉल बना दी, बॉल आपको दिख रहा है साइड तक, राइट। तो यहाँ पर ये डॉट बन गया है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट शेल है, के शेल, इसमें ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब ऐसे हीलियम को देखते हैं। हीलियम में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो भैया न्यूक्लियस के अराउंड ना फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ सकते हैं। अच्छा, लिथियम में कितने होते हैं? तो लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसी डायग्राम को लिथियम के लिए बनाऊँ। अच्छा चलो, यहाँ 1, 2 और तीसरा फर्स्ट शेल में नहीं जाएगा, तीसरा जाएगा सेकंड शेल में, तो हम सेकंड शेल तक बना सकते हैं। आगे समझ में? अब कब तक भरना है? इसमें 1 भरा जाएगा, इसमें 2 भरा जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में भर सकते हैं। तो के शेल में कितने भराएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितने भराएंगे? कहाँ लिखें इसको? देखो, इसको ना एक फॉर्मूला बताते हैं हम आपको, ऐसे कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट में 2 है क्या है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। के शेल कौन सी थी? फर्स्ट शेल। एल कौन सी थी? सेकेंड। एम, ये शेल है KLM, और ये N मतलब उसका नंबर ऑफ शेल, 1, 2, 3rd नंबर का शेल नंबर, 4th, है ना। ऐसे यहाँ पर इसको बोलते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, तो 2n² के फॉर्मूले से भराते हैं। भैया स्क्वायर कितना पता नहीं क्या आप लोगों को? स्क्वायर मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे n की जगह 5 रखो। यहाँ पे क्या लिखा? n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 2 जा तो 10 होता है, लेकिन 5 का स्क्वायर मतलब होता है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। यहाँ लिखा 10 का स्क्वायर, तो 10 2 जा 10 का स्क्वायर मतलब होता है 10 × 10। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो खुद से। अगर यहाँ 3 लिखा होता, यहाँ 3 लिखा 10 पावर 3, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते अपन। ठीक है, अब 2n² लिखा है, तो 2n² मतलब 1 का स्क्वायर करो, तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। यहाँ करके बताऊँ मैं सॉल्व? भैया इतना तो आप लोगों को आना चाहिए, यू आर इन 9th क्लास। ओके, 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, केवल 1, 2 1 जा 2, तो भैया आ गया आंसर इसका। फिर 2n², n की वैल्यू कितनी है? अब 2 है, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 का, ये देखो ऐसे n की जगह 2 लिखा, तो 2 का स्क्वायर हमने लिखा, 2 का स्क्वायर लिखो। इसको सॉल्व करो भैया फटाफट से, कितना आ गया? ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 2 4 जा 8। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। थर्ड शेल के लिए करो, तो n की जगह 3 डाल दो। ये देखो यहाँ पे n की जगह 3 लिखा हमने, ये n की जगह 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 नहीं करना, 3 3 जा 9, 2 जा 18। मतलब इसके बाद जो तीसरी शेल आएगी उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। उसके बाद वाली बताओ, 4th शेल का आप लोग कमेंट कर दो फटाफट से कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे। और कमेंट नहीं भी करो तो क्या है, अपनी कॉपी में ज़रूर निकाल लेना, ठीक है। कमेंट वमेंट तो आजकल चल गया है ट्रेंड।
कमेंट से नहीं, हमको पढ़ाई से मतलब है। 2 3 का स्क्वायर कितना हो गया ये 3 2 जा, ये हो गया 18। लो मैं ही निकाल देता हूँ इसका आंसर फटाफट से। 4 का स्क्वायर बोल दो 32, 16 2 जा 32 हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ठीक है, थर्ड। अब भैया एक बात आपको बता दें हम, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर साइड में, ये देखो, थोड़ा बड़ा करूँ मैं इसको। इसमें देखो जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो एक शेल में भरा गया। अब भैया एक ही रोटी है तो एक टिफिन में काम हो रहा है। लिथियम में कितने हैं, लिथियम में 3 थे, तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, देखो इधर, के शेल में कितने भरा सकते थे, n की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2n स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा सकते हैं। देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, K L M, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो K में भरा गया। हीलियम में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भरा गए। लिथियम में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, 3। तो 3 कैपेसिटी K की नहीं है, K कितने भर सकता है, केवल 2, तो वो 2 तो भर लेगा। इधर 3 थे, 3 रोटी में से 2 रोटी चली गई, तो कितनी बची भैया, 1 रोटी। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया, L में। अब देखो लिथियम का डायग्राम ये वाला, इससे समझ में आ रहा है K शेल में कितने भरा है, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा है ये, और ये जो L शेल है 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा है। इसके बाद देखो बेरिलियम में 2 के बाद दूसरी शेल में वापस भरा गए। उसके बाद बोरॉन में 3 हो गए। कार्बन में सेकेंड शेल में अब 4 भराएंगे। देखो इसको देख लो, कार्बन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। K कितने भरते आए, 2। K में अब केवल 2 भराएंगे, उसकी कैपेसिटी 2 की। अच्छा 6 में से 2 रोटी चलेगी, तो कितनी बची, 4 रोटी। मतलब L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। दिख रहा है, L शेल में मतलब ये सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद देखो 5 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, फिर 6, फिर 7, और जब हम नियॉन पे आ गए, Ni मतलब नियॉन, इसमें देखो कितने भरा गए। देखो नियॉन का मैं बताता हूँ, यहाँ पे बताऊँ नियॉन का, देखो 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 इसको देखो ज़रा, नियॉन में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल में कितने भराते हैं, ये बोल रहा है 2n स्क्वायर के हिसाब से भरेंगे, मन से भर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। K शेल बोलती है मैं केवल 2 रोटी खा सकता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। L ने कहा था, L ने क्या कहा था, 8 इलेक्ट्रॉन भरना, तो 10 में से 2 तो भरा गई, 8 ही बची, तो इसने पूरी की पूरी शेल भर ली। नियॉन के लिए तालियां बजाओ, वो 2 रोटी खा सकता था, 2 खा ली। L ने कहा मैं 8 खा सकता हूँ, इसने 8 भी खा ली। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब देखो इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, L की कैपेसिटी पूरी हो गई। क्या है L की कैपेसिटी, L की कैपेसिटी 8 थी, इसने 8 खा ली। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आया तो कहाँ जाएगा, M में। मतलब जो 11वें नंबर पे आएगा, कौन है वो, सोडियम। देखो इसमें सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो फर्स्ट शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम को कैसे लिख सकते हैं, 11 नंबर वाले को 2 8 1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे हम उसके टिफ़िन में रोटियां भरेंगे। तो 2 भर दी, 8 भर दी, अब 1 इधर भरनी पड़ेगी। इसको 9 नहीं कर देना, ये लो 9 और 2 11, सही तो है। अरे भैया इसकी कैपेसिटी 8 थी, इसने क्या बोला, ये बोहर ने कहा हमको रूल दिए हैं कि 2n स्क्वायर से भरना। इसने कहा 8 खाऊंगा मैं, तो इसने 8 रोटी खा ली, ये खा ली। अब वो 1 रोटी और लाएगा तो कौन खाएगा, m। इसका पेट भर गया 2 से, इसका भर गया 8 से, m भरेगा अब अपना। कितने भर सकता है, m की कैपेसिटी कितनी लिखी यहाँ पे, 18। कितनी कैपेसिटी लिखी, 18। 18 मतलब 18 होता है, तो ये 18 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 2 8 18 ऐसे भराता है कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद कितना भरा सकता था, 32। तो 2 8 18 32 ऐसे भराएंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अभी एक बात और हम आपको बताते हैं,
थर्ड रूल एकदम मतलब आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि लास्ट शेल में हमेशा केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स भरा सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा था कि KLM में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन भराने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एटम ये कहे कि मेरे पास 3 शेल है, कितनी है? ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, उसके बाद ये थर्ड शेल है। अगर ये न्यूक्लियस कह रहा है कि मेरे पास 3 शेल है, कौन कौन सी? KLM। ये क्या कह रहा है एटम कि मेरे पास कितनी शेल है? 3 शेल है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेगा? वो बोलेगा मेरी लास्ट शेल में कभी भी 18 नहीं होने चाहिए, मेरी लास्ट शेल कोई सी भी हो, चाहे K हो, L हो, M हो, N हो, Z हो। लास्ट शेल जब भी आएगी तो लास्ट शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 8 या 8 से कम ही होने चाहिए, 18 नहीं हो सकते। तो रूल काहे को बनाया भैया? रूल तब के लिए बनाया कि M के बाद अगर N हो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, 2, 8, 18 एक सही है। तो हमारे पास जब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, कितने हैं देख लो, 29 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 29 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाया जा सकता होगा। अब आप 11th-12th में जाओगे तब इतनी डिटेल पढ़ना, 10th क्लास में भी इतनी डिटेल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो अभी हमको बस इतना समझना है कि लास्ट शेल जब भी आए तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरा सकते हैं। अभी मैं इसको बस छोटा सा आपको समझा देता हूँ कैसे। हमारा एक क्वेश्चन लिखा था, क्या था वो क्वेश्चन? मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन बताना था, ठीक है। वो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लास्ट में बिना बोले बताऊंगा, आप लोग खुद समझेंगे, ओके देन। सो अभी हम करते हैं अपना काम। इधर एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या लेना था? जैसे आर्गन, आर्गन का सिंबल क्या होता है? AR, ARGON, आर्गन। आप लोगों को क्या लगा? ARGON, ठीक है। AR 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स को भरो। चलो भरते हैं। K ने कहा था मैं 2 भरूंगा, L ने कहा मैं 8 भरूंगा और M ने कहा मैं 18 भरूंगा। तो 18 भरा रहे हैं, डायरेक्ट M में भर देते हैं 18, ऐसे कैसे भरा जाएंगे? कितना अच्छा है भैया। स्टेप वाइज मैनर में चलना है। पहले K, यहाँ पे लिखो, पहले K, फिर L में, फिर M में, फिर इलेक्ट्रॉन्स 2n² से भराएंगे तो 2 भराएंगे, 8 भराएंगे, 18 भराएंगे। अब हमारे पास 18 रोटियां हैं, इस टिफ़िन में, इस टिफ़िन में, इस टिफ़िन में भरो। 18 रोटियों में से पहले 2 उठाओ, इसमें भरो। 18 में से 2 भरा गई, कितनी बची? 16 रोटी बची। ये 16 रोटी रख सकता है क्या? नहीं, ये 8 रोटी रख लेगा अपने पास। अब 16 में से 8 और भर दी तो कितनी बची? 16 रोटी में से 8 भर दी, बची कितनी? 8, ठीक है। तो किसने भर दिया? आर्गन 18 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स भर दिया, ओके। अब अगर एक और आए, आर्गन के जस्ट बाद कौन सा आता है? पोटेशियम। पोटेशियम मतलब K 19 पे है वो। तो पोटेशियम 19 होने के हिसाब से यहाँ पर 2, 8, 8 या फिर 19 इलेक्ट्रॉन थे, तो 19 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? 2 भरा गए, कितने बचे? 17। 17 में से इसने क्या बोला? मैं 8 रख सकता हूँ, तो इसने 8 ले लिया। 17 में से इसने 8 ले लिया तो कितना बचा? 9, है ना। 17 में से 8 गए, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब वो 9 इलेक्ट्रॉन ये क्या बोलता है? मैं कितनी रोटी खा सकता हूँ? 18 खा सकता हूँ। तो 9 खाना क्या बड़ी बात है, आधा ही है। 9 तो खा सकता है, तो यहाँ पे 9 भर देते हैं। अब ये थर्ड वाला बोल रहा है कि भैया लास्ट शेल जोन सी भी हो, कौन सी लास्ट शेल है? पोटेशियम ने कहा आई हैव 3 शेल, K, L एंड M। इन माई लास्ट शेल आई हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स, इज इट ओके? बोर ने कहा नहीं, मैंने तुमको पहले ही रूल बताए थे कि लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसकी लास्ट शेल थी M। क्या इसने इस रूल को पालन किया? गार्डन में घूमने गए हो और जो रूल दिया था कि ऐसे ऐसे घूमना, इतने टाइम में आ जाना, हमने नहीं माना हो, क्या किया जाएगा? पनिशमेंट मिलेगी। तो इसने क्या करा?
बाद में पनिशमेंट ना मिले इसलिए भाग के गया कि मैं क्लास में जाऊँ। हम भी कुछ उपाय करते ना, तो इसने क्या उपाय किया, इसने कहा 9 इलेक्ट्रॉन जो मैं लास्ट में भर रहा हूँ उसकी जगह मैं लास्ट शेल में केवल 8 रखूँगा, तो इसने 8 रखे। इसने रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अब अगली शेल में यहाँ पर। तो पोटेशियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, 2 8 8 1। इज इट क्लियर। अगला वाला कैल्शियम भी कैसे भरेगा, 2 8 8 2। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे 10 भर सकता हूँ। इसका नंबर कितना होता है, कैल्शियम का नंबर होता है 20। तो 20 देखो हो गया ना, 2 + 8 + 10 20 हो गया। तो 20 ऐसे भरा सकता था क्योंकि M की कैपेसिटी कितनी है, 18 की। तो 10 भरना क्या बड़ी बात थी, लेकिन लास्ट रूल ने कहा कि 8 ही भरो, तो इसने यहाँ पर 8 भरा और बाकी के 2 को अगले में भेजा। ये 3 रूल थे, इसके हिसाब से हम हमेशा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप ये वाली टेबल और ये वाला डायग्राम पूरे अच्छे से देख लो, याद कर लो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।